अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इनिशियली कार ए इज 10.5 मीटर अहेड ऑफ कार बी। इनिशियली जो है कार ए 10.5 मीटर आगे है, किससे, बी से। जो बी कार है, बी कार से ए कार जो है 10.5 मीटर आगे है। बोथ स्टार्ट मूविंग एट टी इज इक्वल टू 0। दोनों मूव करती हैं, है ना, मूव करना स्टार्ट करती हैं कहां पर, टी बराबर 0 पर। इन द सेम डायरेक्शन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, सेम डायरेक्शन में अलोंग ए स्ट्रेट लाइन दोनों कार स्टार्ट होती हैं। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ टू कार्स, दोनों कार का वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है एज शोन इन द फिगर। द टाइम व्हेन द कार बी विल कैच द कार ए, हमें वो टाइम बताना है जब कार बी कार ए को कैच कर लेगी। चलो देखते हैं कैसे होगा ये सवाल। ऐसा करते हैं, ये मान लेते हैं भाई ये है हमारी कार बी, कार बी यहां पर है और कार ए जो है 10.5 मीटर आगे है। यहां पर मान लेते हैं कार ए है, ये है हमारी कार ए। तो अगर हम इसको यहां से देखें, ये ओरिजिन माना हमने और यहां पर ये कार ए जो है कितना आगे है, 10.5 मीटर आगे है। ये कितनी डिस्टेंस हो गई इन दोनों के बीच में, 10.5 मीटर। अब t बराबर 0 पर, ये जो सिचुएशन है ये t बराबर 0 पर है, ये दोनों सिचुएशन t बराबर 0 पर है, ये ध्यान रखना है। अब क्या होगा, ये जो कार A है ये मूव करेगी, कार B भी मूव करेगी, कार A मूव करेगी, कार B भी मूव करेगी। अब इस ग्राफ में आप ध्यान से देखो, कार A की वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। कार A की वेलोसिटी है कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। और कार B की जो वेलोसिटी है, कार B की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है। देखो यूनिफॉर्मली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कार B की जो वेलोसिटी है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है और कार A की जो वेलोसिटी है वो फिक्स है, 10 मीटर पर सेकेंड। अब आप देखो कार A जो मूव करेगी, मान लो कार A अब मूव करती है और कार A यहां पहुंच गई, ये कार A जो है यहां पर आ जाती है। इस टाइम पर ही यहां से ये t बराबर ऐसा लिख लेते हैं, t टाइम पर कार यहां पहुंच गई तो B जो कार है अब A को कैच कर लेगी और मैं यहां पर B को भी बना देता हूं। ये आ गई आपकी B कार। तो B कार ने A कार को कैच कर लिया t टाइम पर, B कार ने A कार को कैच कर लिया t टाइम पर। तो अगर हम A की बात करें, सिर्फ और सिर्फ A की बात करें, हम सिर्फ कार A की बात करें तो कार A ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, कार A ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, कार A की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आप बोलो तो कितनी हो जाएगी, 10 इंटू टी, 10t, यानी कि डिस्टेंस कितनी हो गई, 10t। क्लियर है भाई, कार A जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो इसकी स्पीड इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, 10t। टी टाइम में A से यहां A जो कार है इस पॉइंट से यहां तक पहुंच गई, ठीक है, ये हो गई 10t। अब कार B ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, इसकी बात कर लेते हैं। कार B ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी इसकी बात करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो आपको पता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन में 3 इक्वेशन लगती हैं, ये आप जानते हो। कौन कौन सी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये 3 इक्वेशन जो है इक्वेशन ऑफ मोशन में आप यूज करते हो। और कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन कब यूज करते हैं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के अंदर। तो ये जो कार B का जो ग्राफ है ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि s निकालना है। तो अगर मैं सेकंड इक्वेशन की बात करूं, मैं इस सेकंड इक्वेशन की बात करूं, इसको यूज करके मैं जो है इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लेता हूं। t बराबर t टाइम में कार जो है B कार जो है इस पॉइंट से, मतलब यहां से ये इसने यहां तक ट्रेवल किया, कितने टाइम में, t टाइम में, t टाइम में ट्रेवल किया और ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस हम s ले लेते हैं। तो अब ये s हमें निकालना है। ये s कितना होगा, आप देखो ग्राफ में यहां पर वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी ओरिजिन पर t बराबर 0 पर, तो दैट मींस u जो है 0 जाएगा, तो ये वाली जो टर्म है 0 जाएगी।
देन हमें डिस्टेंस मिलेगी हाफ ए टी स्क्वायर, तो हम सिंपल यहां से लिख लेंगे हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए। अब एक्सीलरेशन की अगर हम बात करें इस ग्राफ में, अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें जो एंगल दिया है कितना है 45 डिग्री, एंगल कितना है 45 डिग्री। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एक्सीलरेशन होता है वो स्लोप के बराबर होता है, आप ऐसे लिखते हो v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1। तो ये हमारा किसके इक्वल होता है टेन थीटा के, टेन थीटा यानी कि स्लोप के बराबर होगा। अब इस केस में थीटा 45 है तो टेन 45 आपको क्या मिलेगा 1, तो दैट मींस एक्सीलरेशन आपको क्या मिल गया 1, एक्सीलरेशन आपको मिला 1, तो इस एक्सीलरेशन की जगह हम यहां रखेंगे 1 और ये आ गया टी स्क्वायर। ये आ गई टोटल डिस्टेंस s। क्लियर है यहां तक? अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो कि अब हमें यह बताना है कि किस टाइम पर जो है कार B ने A को कैच किया। तो कैसे बताएंगे, देखो कैसे बताएंगे। अगर मैं इस डिस्टेंस में से 10.5 माइनस कर दूंगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 10t के। सिंपल है, तो हम ऐसे ही करेंगे। हम क्या करेंगे S में से, अगर मैं S में से 10.5 माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा 10t मिलेगा। भाई S डिस्टेंस में से 10.5 माइनस किया तो मुझे 10t मिलेगा, तो यही मैंने लिख दिया है। दैट मीन्स ये डिस्टेंस निकाली है मैंने और ये किसके इक्वल आ रही है 10t के। तो यहां से S की वैल्यू हमारे पास आई गई है हाफ टी स्क्वायर माइनस 10.5 दैट इज इक्वल टू 10t। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी ये। अब इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं टी स्क्वायर, ये 2 से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा माइनस 21.0 और 2 से यहां पर भी मल्टीप्लाई होगी दैट इज 20t। इस 20t को लेफ्ट साइड में लेकर आ जाएंगे टी स्क्वायर माइनस 20t देन माइनस 21 दैट इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, ठीक है। तो अब b की वैल्यू क्या है, ये b की वैल्यू है हमारी माइनस 20 आएगी, ये माइनस भी यूज करेंगे। और c की वैल्यू है माइनस 21, ये c की वैल्यू है। a की वैल्यू यहां पर कुछ नहीं है, वो है 1, ठीक है। ये सारी वैल्यूज जो है हम यहां पर इस इक्वेशन में यूज करेंगे। तो b की जगह क्या आ जाएगा माइनस 20, तो ये 20 हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर 400 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 21 माइनस का लेंगे तो ये प्लस में चला जाएगा प्लस 4 इंटू 1 इंटू 21 अपॉन में 2a, 2 इंटू a की वैल्यू 1 है तो ऐसे ही रख देंगे 2। अब यहां से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 20 प्लस माइनस 400 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84 है ना 484। तो ये आ गया 20 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 484 अपॉन में 2, ठीक है। अब यहां से इस 484 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 484 का, देख लेंगे 484 का जो स्क्वायर रूट आएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 1 2 1 देन 11 देन 11, तो 11 दूनी 22, तो 22 का स्क्वायर रूट है ये। तो यहां से हम जो है 20 प्लस माइनस 20 प्लस माइनस 22/2 कर लेंगे। माइनस वाले को छोड़ देंगे क्योंकि माइनस वाले का हमें जरूरत नहीं रहेगी, प्लस वाले को यूज कर लेंगे 20 प्लस 22 42/2 यानी कि 21 है ना। तो यहां से हम यहां पर लिख लेते हैं इसको t इज इक्वल टू 42/2 दैट इज इक्वल टू 21 सेकेंड, ठीक। माइनस वाले का यूज नहीं करेंगे क्योंकि माइनस यूज करोगे तो क्या आएगा 20 माइनस 22/2, ये तो माइनस में जा रहा है तो इसको यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है।